प्राचीन काल में मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण भगवती जगदम्बा का भक्त था। नित्य प्रति माता की पूजा अर्चना करता था। उस ब्राह्मण की अति संस्कारवान तथा सुंदर सुमति नाम की कन्या थी। जब ब्राह्मण प्रतिदिन दुर्गा माता की पूजा कर हवन करता तो वह कन्या वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई पूजा में उपस्थित होना भूल गई। अपनी कन्या द्वारा की गई इस गलती से ब्राह्मण को उस पर क्रोध हुआ। क्रोध करके उसने अपनी कन्या से कहा, आज तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, मैं तुम पर रुष्ट हूँ। अब मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र व्यक्ति से करूँगा। पिता द्वारा कहे गए इन शब्दों से सुमति आहत हो गई और अपने पिता से बोली, मैं आपकी कन्या हूँ, हर तरह से मैं आपके अधीन हूँ। जिससे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह उसी से कर देना, पर मुझे वही मिलेगा जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मुझे यह पूर्णत विश्वास है। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि अत्यधिक प्रज्वलित होती है, उसी तरह बेटी द्वारा कहे गए इन वचनों से वो ब्राह्मण और अधिक क्रोधित हो गया और क्रोध की अग्नि में जलते हुए उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया और उसे विदा करते हुए बोला, हे पुत्री, अब तुम अपना कर्म फल भोगो। देखते हैं भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। वो कन्या ऐसा पति पाकर दुखी थी, लेकिन उसने सोचा कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। ऐसा सोचकर वह अपने पति के साथ वन में चली गई। वो रात्रि उन दोनों ने बहुत कष्ट से व्यतीत करी। सुमति की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती वहां प्रकट हुई और बोली, पुत्री, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे मुझसे मांग सकती हो। एकाएक अपने सामने दिव्य प्रकाश रूपी शक्ति को देख वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, आप कौन हैं और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिस वजह से मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो रही है। उसके यह वचन सुन माँ ने उसे कहा, मैं आदि शक्ति भगवती जगदम्बा हूँ। मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मुझसे मांग ले। कन्या ने हाथ जोड़कर माता से पूछा, माँ, मैं पूर्व जन्म में कौन थी और मैंने ऐसा क्या किया जो आपकी कृपा मुझे प्राप्त हुई। माता रानी बोली, सुनो, पूर्व जन्म में तुम एक निषाद अर्थात भील की स्त्री थी। तुम अति पतिव्रता और मुझ में आस्था रखने वाली थी। एक दिन परिस्थितियों के वशीभूत होकर तुम्हारे पति ने चोरी करी। चोरी करने से राजा के सैनिक उसके साथ साथ तुम्हें भी ले गए और ले जाकर कारागृह में डाल दिया। वहां तुम दोनों 9 दिनों तक रहे। वहां ना तुमने भोजन किया ना जल ग्रहण किया। वह समय मेरे नवरात्रों का था और तुम पूरे 9 दिनों तक मेरी आराधना करती रही। कुछ भी ना खाने पीने के कारण तुम्हारे द्वारा मेरा व्रत हो गया। उस समय तुमसे जो व्रत हुआ उसके प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल प्राप्त करने का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। वह कन्या बोली, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पति को कोढ़ मुक्त करो। ऐसा सुनकर माता बोली, तथास्तु। तब उसके पति का शरीर भगवती की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर अति कांतिवान हो गया। अपने पति की मनोहर काया देखकर वो माँ भगवती की स्तुति करने लगी। हे माँ, आपने मेरा उद्धार किया है। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसा आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्य हो गई। दोस्तों, जो भी मनुष्य इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप भक्ति व्रत पर्व त्योहार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय माँ दुर्गा।